दोस्तों, GANHRI इंटरनेशनल लेवल पर एक संस्था बनाई गई है जिसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस। ये जो संस्था है बहुत सारे देशों में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसको रोक सकने के लिए जो उन देशों ने संस्थाएं बनाई हैं वो कितनी कामगार साबित हो रही हैं, इसके हिसाब से उन संस्थाओं को रेटिंग प्रोवाइड करती है ये संस्था। जैसे कि भारत में NHRC चलती है, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन चलती है। यदि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भारत में अच्छा काम करती है मानव अधिकारों को सुरक्षा देने के लिए, तो उसको अच्छी रेटिंग देती है ये संस्था। लेकिन पिछले 2 साल से देखा जाए अच्छा काम नहीं किया जा रहा है मानव अधिकारों के संरक्षण को लेकर के, इसलिए भारत की जो संस्था है उसको रेटिंग अच्छी नहीं प्रोवाइड करी गई है GANHRI की तरफ से, ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन की तरफ से। सबसे पहले इसके बारे में यदि हम बेसिक जानकारी देखें तो ये जो GANHRI है इसको ये एक रिकॉग्नाइज एंड ट्रस्टेड पार्टनर माना जाता है यूनाइटेड नेशंस का। इसकी स्थापना करी गई थी 1993 में एज इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन के तौर पर, ताकि जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। एंड बोला जा रहा है कि इसको बाद में नाम चेंज कर दिया गया, ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस कर दिया गया था 2016 से, and is member-based network organization that gathers NHRIs from all around the world। ये मेंबर बेस्ड नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर बहुत सारे NHRIs शामिल होते हैं पूरी देश दुनिया से। इसमें 120 मेंबर कंट्रीज हैं एंड इंडिया भी इसका मेंबर है। इसका जो सचिवालय है वो स्थित है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब हाल फिलहाल में यदि हम न्यूज़ की बात करें तो इंडिया के ह्यूमन राइट रिकॉर्ड में थोड़ा सा धक्का लगा है। जिनेवा पर आधारित जो यूनाइटेड नेशंस की संस्था है GANHRI, इसने मना कर दिया है NHRC को कि हम जो है आपको अच्छी क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। ये जो डिसीजन आया है ये अफेक्ट करता है इंडिया की एबिलिटी को वोटिंग के ऊपर ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एंड सम UN जनरल असेंबली की बॉडीज़ में। तो 2 चीज़ प्रभावित होने वाली है, हमारा जो वोट का अधिकार है वो कम हो जाएगा, जनरल असेंबली बॉडीज़ में थोड़ा बहुत जो वोट का पावर है वो भी हो सकता है हमारा कम हो जाए। तो इस बार इसकी जो सब कमेटी थी एक्रीडेशन के ऊपर, इस कमेटी ने ये रेटिंग प्रोवाइड करी है। इसमें इंक्लूडेड है बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं इसमें, जैसे कि न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, हॉन्डुरस है एंड ग्रीस है। आखिर ऐसा क्यों किया गया है तो उसका रीज़न बताया जा रहा है कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड इशू देखने को मिला था, इसीलिए इंडिया को A रेटिंग नहीं प्रोवाइड करी गई है। अभी देखा जाए इसकी जो नवीनतम रिपोर्ट है ना वो आने वाली है। इसकी पिछली रिपोर्ट में थोड़ा सा टाइम पीरियड के लिए रोक दिया गया था। इसके भी बहुत सारे रीजन बताए गए थे जिसमें NHRC में सदस्यों की नियुक्ति में पारदर्शिता में कमी रही थी, मानव अधिकार जांच की निगरानी के लिए पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति में भी पारदर्शिता हमको अच्छे से नहीं देखने को मिली है। इसके जो सदस्य पैनल रहते हैं इनमें मेल फीमेल का रेशियो अच्छा होना चाहिए, माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसलिए जो NHRC है ये कमज़ोर क्यों पड़ गई है, क्योंकि इसमें अपॉइंटमेंट, इसके जो मेंबर अपॉइंटमेंट करे जाते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ऐसा बोला जाता है। आगे GANHRI क्या चाहती है, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में कहती है एंड कुछ सजेशन देती है इंडिया को, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है इस टाइम पीरियड में, ठीक है, क्योंकि जनरल इलेक्शन चल रहा है, ऐसा सरकार की तरफ से बोला जाता है। NHRC का जो A स्टेटस है, ठीक है, हैज़ ओनली बीन डिफर्ड वंस बिफोर इन 2016 बट इट वाज रिस्टोर्ड इन 2017। शुरू में हिस्ट्री में देखा जाए तो हमको 2016 में भी अच्छा काम हम नहीं किए थे, इसलिए हमको ये स्टेटस नहीं मिल पाया था। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो इंडिया का स्टेटस है सस्पेंड कर दिया जा रहा है 2 साल के लिए कंटिन्यू।
NHRC का फिर यहाँ पर बेसिक जानकारी बताई जाती है कि भाई ये संस्था क्यों स्थापित करी गई 1993 में। ये यदि किसी को ए स्टेटस दे रही है, ये हमेशा से ही मतलब भारत के लिए देखा जाए तो हमको ए स्टेटस मिलते ही रहा था, शुरू से ही मिलते रहा था। कभी कभी यदि नहीं भी मिला तो हम इसको रिटेन जरूर कर पाए हैं, जैसे कि 6/11/2017 रोक लगने के बावजूद भी। इसके अलावा बोला जा रहा है ये जो ए स्टेटस रहता है इसको डिफर्ड किया गया था, मना किया गया था इस टाइम में। कुछ जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने इस ग्लोबल बॉडी को लेटर भी लिखे हैं, इन्होंने कंसर्न जाहिर किए हैं इंडिया के रिकॉर्ड को लेकर के। यदि हम 6 पॉइंट सबमिशन की बात करें SCA के हिसाब से मार्च 2023 में, तो NHRC फेल हो गया है टू क्रिएट कंडीशन रिक्वायर्ड टू बी एबल टू ऑपरेट इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। संस्था जो स्थापित करी गई है ना, ये संस्था सरकार के दबाव में काम कर रही है, सीधी सीधी बात यहाँ पर ये बोला जाता है। अगला जो पक्ष उठाया जा रहा है वो प्लूरलिज्म से रिलेटेड उठाया जाता है, ठीक है, कि भाई इसमें इसके जो कंपोजिशन है इसमें सरकार का ज़्यादा दबदबा चल रहा है, इसमें महिलाएं होना चाहिए था, इसमें अल्पसंख्यक समुदाय होना चाहिए था, डाइवर्सिटी ऑफ सोसाइटी होना चाहिए था, तब जाकर के ये संस्था अच्छे से काम कर पाती।